आता है, हम्म। लेकिन आज का ओपन हम लोग देखें तो ओपनिंग एनालिसिस में ये ट्रेंडिंग दिखाता है। हम्म। थोड़ा आप क्या सर, मेरे समझ में नहीं आया क्या डिसीजन ले लूं। ठीक। इज द लास्ट 2 डेज। ठीक है। ये एक दिन है 19 और ये एक दिन है 18। राइट। है ना। 2 दिन है। यस सर। ओके। यस सर। तो मुझे अगर इसका ओपनिंग एनालिसिस करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 तरह से कर सकता हूं। एक तो क्लोजिंग लाइन डाल के। राइट। यस। तो ये मुझे रेंज बाउंड में दिख रहा है। यस सर। राइट, इट इज ऑन द रेंज बाउंड आज पर द क्लोजिंग एनालिसिस। ठीक है। यस। और अगर मैं इसी चीज को ओपनिंग एनालिसिस, हमारा जो सेकेंड वाला मेथड होता है, अगर उस हिसाब से मैं करूं तो फिर यहाँ पे एक लाइन लग जाएगा और एक लाइन यहाँ पे लग जाएगा। करेक्ट। ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये क्या बना है, ये ट्रेंडिंग बना है। ओके। यस। हमारे इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से ये ट्रेंडिंग ओपन हुआ है, तो कोई बात नहीं। अगर ट्रेंडिंग ओपन हुआ है तो प्राइस को क्या करना चाहिए। तो दूसरा कैंडल में उसका क्लोजिंग होना हाँ, चाहिए। मतलब वेरी नेक्स्ट कैंडल में इसका क्लोजिंग ऊपर या नीचे हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो ये हुआ नहीं, है ना। हाँ। हाँ, ऐसा हुआ नहीं। नहीं तो। तो यस। तीसरा भी नहीं हुआ। फोर्थ कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब हुआ कि आफ्टर फोर्थ कैंडल यस। हमको और एक क्लोजिंग की जरूरत है, मतलब इस वाले हाई के ऊपर एक क्लोजिंग हो जाए। इस वाले कैंडल पे हुआ। राइट। यस। इसका मतलब 10 बजकर मतलब अराउंड 11 o'clock हमें ये पता चला कि मार्केट ट्रेंड में बाई होने की कोशिश हो रहा है। राइट। तब यस। हमारे पास जो स्टॉक होगा हम उसको उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन इसने किया क्या, कल का जो यहाँ पे कल ये जो हाई बनाया था ना, इसके ऊपर ये जा नहीं पाया, मोमेंटम नहीं था आज मार्केट में। नहीं। राइट। नहीं था, तो नहीं ये सर। जा नहीं पाया। इसके बाद में ये इनसाइड हो गया एंड देन ये लोअर लो बनाना चालू कर दिया। राइट। जब भी आप लोगों को मैंने ये बताया है, जब भी कभी मार्केट अपर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो जाने के बाद एक इनसाइड पैटर्न फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब मार्केट वांट टू चेंज द डायरेक्शन यस। और टू रिज्यूम द प्रेजेंट डायरेक्शन। ओके। जैसे कि ये वाला है, ये प्रेजेंट डायरेक्शन था अप का। राइट। या तो इसको यस। क्या करना चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, कंटिन्यूएशन में ऐसे आया और ऐसे चले जाना चाहिए था। करेक्ट। पर इसने क्या किया, ये नीचे आ यस। गया। मतलब अपने डायरेक्शन को स्लो होने के बाद इसने चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे किया, देखिए ये यहां से यहां आया, फिर अपर लेवल पे गया, फिर जब ऐसे आया हमको ये पता चल गया कि मार्केट अभी शायद गिर जाएगा यहां से। नीचे जा रहा करेक्ट। तो ये वाला जो एरिया था, देखिए इसको तोड़ के ये नीचे आया। ठीक है। और इसने कंफर्म किया हूँ। कि मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट। यस। इस वाले एरिया पे जब ये कोशिश हुआ, इसी वाले एरिया पे देखिए, ये वाला जो एरिया था, जब ये यहाँ पे ये फॉर्मेशन बना था, यहाँ एक सपोर्ट फॉर्मेशन होने की कोशिश हुआ था ना। देखिए। यस सर। राइट। और यही वो 5 मिनट का हाई था। इस जगह पे सपोर्ट हाँ। बनाया, शायद इसको जाना चाहिए था पर ये गया नहीं। फाइनली ये क्या हुआ ना, इसी जगह से फॉल कर गया। आज मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड में रहा। इंडिकेट किया था अपसाइड की तरफ, पर वो इंडिकेट सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है। तो हम इसको सही इस बात है। तरह से यस। मान सकते हैं। तो आज अगर आप इसको देखेंगे कि ये ट्रेंडिंग में ओपन जैसे ही हो गया था, राइट, मॉर्निंग में, तो हमारे पास एक एनालिसिस था जिसको देखिए थोड़ा सा फोकस करेंगे तो उस एनालिसिस का भी मदद कर लेके आप इस ट्रेड एक कोई एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आज टॉप गेनर में कौन था, प्लाजा सर। सिप्ला था। दैट मीन्स सिर्फ मार्केट, प्लाजा इफ सर। मार्केट इज ट्रेंडिंग, ओके, अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो इसका मतलब जो टॉप गेनर है वो गेन करेगा। यस सर।
और जो लूजर है वो लूज कर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है ना, जो अप साइड की तरफ है वो अप चला जाएगा, जो नीचे की तरफ है वो नीचे चला जाएगा। करेक्ट, ये इसका लॉजिक होता है। अब देखते हैं Yes. कि यहाँ पे जो नीचे में जो था वो पावर ग्रिड था, है ना। Power grid. तो आप अगर पावर ग्रिड को देखेंगे वो तो नीचे था, देख लीजिए, ये पावर ग्रिड का स्टॉक है। ये जो हाई Yes. बना था, ये ओपन होने के बाद, 5 मिनट वाला, ये ओपन होने के बाद प्रीवियस टेक के हाई को तोड़ नहीं पाया ना, मतलब अपर की तरफ, क्योंकि ये तो वीक था, इसका ओपनिंग लो पे Yes. हुआ था, राइट। इसको नीचे गिरना Yes, चाहिए, sir. है ना। Hmm. तो अगर अगर नीचे Yes, sir. गिरेगा, कल जब ये हाई बनाया था इन एरियाज पे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया था ना बार बार, देखिए इस वाले Hmm. एरिया। Hmm. Hmm. तो इसी रेजिस्टेंस से देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया Yes. और उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया ना। Hmm. करेक्ट, एक ट्रेड ये था, क्योंकि Hmm. ट्रेंडिंग में ऐसा ही होता है मार्केट। और मैंने Hmm. एक ट्रेड को इनिशिएट किया था जो टॉप गेनर में था, सिप्ला। Hmm. अब सिप्ला को मैंने क्यों ट्रेड किया था उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, व्हाई आई चूज सिप्ला। अब मुझे तो पता नहीं था कि सिप्ला इतना जाएगा ऊपर, पर मैंने उसको क्यों लिया। उसको इसलिए लिया मैंने, जब मैंने देखा कि सिप्ला मेरा टॉप गेनर में बैठा है और मार्केट का ओपनिंग ट्रेंडिंग हो रहा है, राइट। Yes. अब उसके बाद क्या होगा तो मुझे पता नहीं, पर ये जो सिप्ला था इसको ऊपर जाना चाहिए था, उसके ऊपर इतना फोकस करने का रीजन ये था मेरा उसको पिक करने का, क्योंकि ये मेरे मंथ के वॉच लिस्ट में था, राइट। Hmm. देख लीजिए ये मंथ के वॉच लिस्ट में है ना, Hmm. और मंथ के वॉच लिस्ट में ये स्ट्रांग था, जैसे हम वीकली में देखते हैं ये उसी तरह से था। देख लीजिए, देखिए ये मंथ में क्या हुआ था, हायर Trending था हाई, सर. ट्रेंडिंग था, हायर हाई हायर क्लोजिंग था। ओके, Yes, sir. तो इसका मतलब ये स्ट्रांग Yes. है ना। आप देखिए इसको डेली में जाके, ये क्या हुआ, ये जून के महीने में गिरना चालू किया, पर ये वाला जो आया था, इसका जो वॉल्यूम आया था मई के महीने में सबसे ज्यादा, इस वाले एरिया को आप देखिए, ठीक है, इस वाले एरिया को देखिए, और इसी को Yes. तोड़ के ये ऊपर गया था। एक लेवल यहां भी है ना, एक गैप था Hmm. इसी वाले एरिया पे, ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था ना, पर इस दिन इसने इंडिकेट किया कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, करेक्ट। जब ये नीचे गया तो तभी देखिए इस वाले एरिया पे सपोर्ट, और यहां भी एक सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश किया था ना मार्केट ने, Yes. राइट। तो आज क्या हुआ, जब इसका ओपनिंग हुआ तो पता चला इसका ओपनिंग में कि ये जो नीचे यहाँ पे जो साइडवेज हो रहे थे मार्केट, हम लोग का क्या इंडिकेशन है कि जब कभी भी साइडवेज होगा मार्केट अपना डायरेक्शन को बदलेगा, राइट। तो ये तो बाइंग का स्टॉक था, ये सुनो, Hmm. ये बाइंग का स्टॉक था। Yes. अब मॉर्निंग में जब आप 5 मिनट में इसको देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था, इसका लेवल्स, की लेवल्स आपको पता है, इसमें 10-10 रुपए का की लेवल्स है, करेक्ट। Yes. इसमें 10-10 Yes, sir. रुपीज का की लेवल्स है। तो आप देखिए Yes, sir. मार्केट का जब ओपनिंग हुआ 70 के ऊपर ओपन हुआ है, राइट। Hmm. और ये धीरे धीरे करके 80 को ब्रेकआउट कर गया ना, स्ट्रांग है इस वजह से ट्रेंड कर गया। Yeah. जब किया यहां पे Yes. क्या बनाएगा, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश किया, Yes. ये वॉल्यूम आ गया ना, देख लीजिए। Yes. Hmm. मैंने यहीं पे प्री ऑर्डर प्लेस कर दिया था, Yes. ओके। अब मैंने स्टॉप लॉस को कैसे फाइंड आउट किया, स्टॉप लॉस को मैंने फाइंड आउट ऐसे किया था, नीचे में मेरा 1380 का लेवल्स है, Hmm. तो उससे 10 पैसा नीचे रखा था मैंने अपने स्टॉप लॉस को, Hmm. अराउंड 5 रुपीज हो गया ना इसका। Hmm. और 1:4,
इस वाले एरिया पे जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था, मैं यहीं पे एग्जिट कर गया। ओके, यस। जब इस वाले एरिया पे जाने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, क्योंकि मेरा 1:4 कंप्लीट हो चुका था। सर एक काम करेगा सर, हाँ, वो लेवल थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा सर। कौन सा वाला है? ये अभी ऊपर रेसिस्टेंस बनाया ना, वो लेवल, हाँ वो लेवल हाँ, थोड़ा सा और जूम करेगा सर। हाँ, अभी थोड़ा नेक्स्ट, अभी वो लेवल को उसने तोड़ दिया ना, वॉल्यूम हाँ, के साथ तोड़ दिया ना, हाँ। फिर हम लोगों को वो प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा कैसे मालूम पड़ेगा सर? राइट, ये प्रोसीड करेगा नहीं करेगा हमको ऐसे पता चलेगा, ये जब दोबारा इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो सेलिंग कैंडल आएगा ना इसके बाद, देखिए 1, 2, 3, इसमें कोई सेलर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। सेलर है। राइट, और इसके अगले वाले में भी सेलर है। देखिए, यस सर। ये सेलर नीचे ना जाके ना फिर से इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। देखिए, अगेन ऊपर ले गया ना, सेलर को डोमिनेट करके, और इसके ऊपर भी अभी आ गया। ये लेवल के, ओके सर, ये लेवल के नीचे आ गया तो वो लेवल हमारे लिए रेसिस्टेंट बन गया है ना सर? हाँ, इसके नीचे आ फिर जाएगा उसके बाद तो लेवल ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में वो रेसिस्टेंस तोड़ना है या ये वॉल्यूम वाला या रेड वाला रेसिस्टेंस को तोड़ के जाएगा तो भी हम लोग ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं किसी जगह पे वो सपोर्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखिए, ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे सपोर्ट बनाया है मार्केट ने। देखिए, ये सब कुछ बनाएगा सर। तो वो क्या किया, अगर इसको नीचे जाना होता तो इस वाले लेवल को तोड़ के वो नीचे चला जाता। करेक्ट। वो जैसे ही यहाँ आया, देखिए सपोर्ट बना दिया। अगर सेलर इतना यहाँ पे प्रेजेंट था तो कंटिन्यूएशन में क्यों नहीं गया? हम्म। इसको तो ऐसे चले जाना चाहिए था। राइट, पर इसने ये क्या किया, देखिए 2 रेड 2 ग्रीन बना के यहाँ सपोर्ट बना दिया, और ये फिर से कंटिन्यूएशन में चला गया। क्योंकि मेरा टारगेट हो चुका था तो इसी वजह से मैं इंतजार नहीं किया, मैं बोला कि ठीक है जो है हम लेके निकल जाते हैं, क्योंकि वो ओके एक सर। फिक्स रहता है माइंड में। हम्म। ठीक है ना? तो आज तो यस सर। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया था बाद में भी, तो हम्म। ये एक दिक्कत था। लेकिन देखिए, क्योंकि ट्रेंडिंग ओपन हुआ था तो जिसको ट्रेंड करना चाहिए वो ट्रेंड कर गया ना। यस। राइट, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आप ओके देखिए सर। मैं यहां पे एंट्री बनाया, आप यहां पे भी एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, हम्म। यहां लाइन वो लगाने अभी, के बाद छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में भी आप यहां एंट्री बना सकते हैं, या फिर प्री ऑर्डर डाल के एंट्री बना सकते हैं। ओ सर, यस सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। क्लियर हुआ ना? हाँ, वेरी थैंक यू सर। गुड। और ये जब कब जाएगा ये पता कैसे चलता है? जब आप एनालिसिस इस तरह से करोगे इस स्टॉक को, आपको फंडामेंटल बिहेवियर में ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वॉच लिस्ट में था पहले से। तो ये कब से चले जाना चाहिए? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इस वजह से इसमें प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं हो पाया। जब तक प्राइस इसके ऊपर है दैट मीन्स ये स्ट्रांग है। राइट, स्ट्रॉन्ग, यस सर। जब तक ये है मोमेंटम कर रहा है। और डेली में आप इसमें क्या करेंगे कि ये वाले जो लेवल्स होते हैं, देखिए 14 मई का, और ये 29 में कितना था, 9 पॉइंट समथिंग, और 9.17। यहाँ पे देखिए एक स्विंग बनाया था और बड़ा कैंडल बना के ये ऊपर जाने की कोशिश किया था ना। देखिए, और अगर प्राइस को आप देखेंगे इसके अंदर में लॉक नहीं है प्राइस, यस सर, वो कैंडल के अंदर ही है। तो ये कैंडल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस इसी के अंदर लॉक्ड है। ओके, तो यहां पे देखिए ये प्राइस आज इसके ऊपर आ गया, और ऊपर आ गया तो हमारा एक सबसे बढ़िया जगह था, कौन सा? इस वाले लेवल को तोड़ के प्राइस नीचे आया था पहली बार। और अगर इसके, हमको तो पता नहीं है ना कहां जाएगा प्राइस, अगर इसका हाई या फिर ये वाला लेवल कहीं पे भी हमें कोरिलेशन मिलता है इसका, तो हम उसको ट्रेड बना पाएंगे। अभी आपको दिख रहा है कि मैंने वहां पे क्यों यस सर। ट्रेड को इनिशिएट कर पाया? करेक्ट, किसी लेवल पे हो रहा था जो कि हमारा हिस्टोरिकल लेवल था, और 1380 जो मेरा की लेवल्स है वो वहां पे प्रेजेंट था, जहां पे कि प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था। ओके, ठीक है ना? यस।
Yeah, okay, sir.